जय हिंद। आज इस वीडियो में समझते हैं, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। आज इस वीडियो में टोटल समझते हैं कि हमारे भारत देश में कितना बिजली द्वारा बिजली प्राप्त किया जाता है। ये जो बिजली पड़ रहा है, ये जो बोर्ड चल रहा है, कितना बिजली से ये सब बिजली प्राप्त होता है। ठीक, आपको अंत तक बन रही है, टोटल एकदम कंफर्म कर देंगे। आपको नहीं जानकारी होगा, जान लीजिएगा, ठीक ना। देखिए, समझिए, बात को समझिएगा। जो बिजली होता है वो जल से भी तैयार किया जाता है। पता है आपसे कैसे जल से तैयार किया जाता है? आप बताइए, बिजली में पानी में धरती है, मतलब दुश्मनी इतना रहता है, तो पर भी जल से बिजली तैयार होता है। ठीक, देखिए समझिए, जल से तैयार होता है, तो जो जल से जो बिजली तैयार होता है उसको जल विद्युत कहते हैं। जल विद्युत। एक होता है ताप विद्युत, एक होता है परमाणु विद्युत। जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत। जल विद्युत में जल से, एकरा में कोयला से, पेट्रोलियम से, गैसों से, एकरा में यूरेनियम से, थोरियम से, इन सभी न्यूक्लियर विस्फोट वाले तत्वों से ये परमाणु में विद्युत प्राप्त किया जाता है। विद्युत तीन प्रकार होता है, तीन प्रकार से प्राप्त किया जाता है: जल विद्युत, ताप विद्युत और परमाणु विद्युत। जल विद्युत जल से प्राप्त किया जाता है। ताप विद्युत कोयला जलाकर, पेट्रोलियम जलाकर, गैस जलाकर प्राप्त किया जाता है। और परमाणु विद्युत यूरेनियम के परमाणु को तोड़ करके, थोरियम के परमाणु को तोड़ करके, ऐसा ही मतलब अनेकों विखंडित पदार्थों को तोड़ करके और परमाणु विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब बारी बारी से समझते हैं कि भारत सरकार जो है, हम लोग जो यूज करते हैं बिजली, ये जो हमारे साथ और जो बिजली बना है, ये बिजली जल विद्युत से निर्माण हुआ है, या ताप विद्युत से, या परमाणु विद्युत से, ठीक ना। तो भारत सरकार, एक देखिए, जल विद्युत निर्माण करने के लिए भारत सरकार क्या करती है कि मान चलिए दो पहाड़ है, ठीक, ये देखो पहाड़ है, तो पहाड़ के बीच में मान चलिए ये नदी बह रही है। थोड़ा नदी के आकार के पानी के रंग बदल, ये मान चलिए ये नदी बह रही है, पहाड़ के बीच में नदी बह रही है। तो भारत सरकार क्या करती है कि इन नदियों को बांध बना देती है, ऐसे, ठीक ना। बांध बनाने से, यहां बांध बनाने से क्या होता है कि नदी के पानी रुक जाता है। आप बात बताइए, यदि दो और ऐसे पहाड़ है, अब बीच में नदी बह रही है, आप दोनों के बांध बना दिया जाए, और सोचिए कि बांध बना दिया जाए, ईंटें, सीमेंट, बालू वगैरह सबका, तो पानी रुक जाएगा। अब पानी रुक जाएगा, यदि उस पानी को एक बाइक के छोड़ते हैं तो बहुत ही स्पीड से, तो यदि इस पानी को बहुत ही स्पीड से छोड़ा जाता है, यहां से छोड़ा जाता है, गेट के द्वारा, फाटक के द्वारा छोड़ा जाता है, तो इसके नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। अब कहिए टरबाइन क्या है? टरबाइन देखिए क्या होता है। टरबाइन, ये टरबाइन को हम लोग भोजपुरी भाषा में पंखी कहते हैं, पंखी, चरखी, जैसे घूमता है, टरबाइन लगा दिया जाता है। तो इस जल के गिरने से ये टरबाइन रोटेट होता है, घूमता है। अब जब घूमता है तो इससे कनेक्ट होता है मोटर। अब मोटर से होता प्राप्त होता है बिजली, मोटर से प्राप्त होता है बिजली। अंततः पहाड़ों के बीच में नदी गुजरने से देख रहे हैं कितना लाभ है। तो हम इसको कहते हैं नदी बांध परियोजना, नदी बांध परियोजना। तो नदी बांध परियोजना से हमें बिजली प्राप्त होती है। तो ये वाला वीडियो 10 क्लास के लिए और 12 क्लास के एग्जाम के लिए, एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। यदि आप 10 क्लास में होइएगा, चाहे 12 क्लास में, तो इसको रट जाइएगा एकदम कन्फर्म के साथ। कहते हैं कि ये इससे 1 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है, ठीक ना। यदि इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास में आ सकते हैं। क्लास का जानकारी आपके वीडियो में दिए हैं, ठीक ना। ऐसे में जान लीजिए, बक्सर की नई बाजार गुड़िया पर ये क्लास है, गोपनाथ नई गुमटी ये क्लास है, ठीक। देखिए समझिए, तो नदी बांध परियोजना। अब बात आता है कि भारत में कहां कहां नदी बांध परियोजना है, और नदी बांध परियोजना कहां क्या नाम है,
किस किस नदी पर कौन सा नदी बांध परियोजना है और किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। किस राज्य में है, किस राज्य में, कहां, किस नदी पर, ये 3 गो बात आता है कि नदी पर ये जो बांध बनाए हैं, यह बांध किस राज्य में है, कहां है, किस नदी पर है। ठीक, इसको बढ़िया समझते हैं। और प्लस में इसको लास्ट में कहां कहां पर है, तो इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यह है आपका सतलज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक, अब एक बात देखते रहिएगा, यह है आपका कोसी नदी। कोसी नदी पर कोसी परियोजना, कोसी परियोजना ये है नेपाल में, नेपाल में। ठीक ना, तो क्वेश्चन पूछता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। कोसी परियोजना कहाँ है, नेपाल में। नेपाल में हनुमान नगर नाम है, हनुमान नगर, वहीं पर बनाया गया है। फिर देखिए दामोदर घाटी नदी परियोजना, ये है आपका झारखंड में, झारखंड, झारखंड बालू माफिया, गाना सुने ना, झारखंड में बालू माफिया। ठीक ना, ये झारखंड में दामोदर घाटी नदी परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना। फिर देखिए यहां पर ये चंबल है, चंबल नदी पर चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, चंबल नदी राजस्थान में है, आरजे राजस्थान में, बालूवाला क्षेत्र। फिर देखिए और कहा है महानदी पर, भागीरथी पर, महानदी पर हीराकुंड, कौन सा है महानदी पर, एगो है, अब ख्याल नहीं आ रहा है। ठीक ना, ये मत सोचिए कि हमको नहीं याद है। महानदी पर एगो और बांध है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक, अब एक बात देखिए कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना। ठीक, तो और कहीं है आपको बताते हैं और थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं एकरा में। हाँ देखिए, यहाँ सोन नदी की एक सहायक नदी, सोन नदी निकलती छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक ना, सोन नदी की एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है रिहंद नदी, रिहंद नदी नाम है। ठीक ना, रिहंद नदी, तो रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, परियोजना। एक बात और आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट किस्म का, कि रिहंद परियोजना में एक उत्तर प्रदेश में छोटी को झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो क्वेश्चन पूछा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, रिहंद परियोजना के तहत ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो ये हो गया आपका टोटल नदी परियोजना। ठीक ना, और ये है मतलब 91 नहीं है तो बोर्ड भर गया। ठीक ना, यदि और इसे जानना चाहते हैं तो क्लास में चलिएगा, आपको बढ़िया से सिस्टमेटिक होते 1 घंटा क्लास है, 2 घंटा क्लास है, आपको टोटल बता देंगे। ये होगा आपका टोटल नदी परियोजना। ये जहां जहां परियोजना है तो समझ ली वहां वहां पर नदी पर डैम बनाया गया है, नदी को पानी को घेरा गया है, वहां से बिजली प्राप्त किया जाता है, जल विद्युत बनाया जाता है। ठीक ना, अब बात आता है परमाणु विधि, बात को समझिएगा। परमाणु विधि, तीनों विद्युत लिखे थे ना, ताप विद्युत, जल विद्युत, जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत। जल विद्युत के तहत टोटल नदी परियोजना पढ़ लिए। अब आते हैं परमाणु विद्युत। देखिए परमाणु विद्युत में
यूरेनियम जैसे खतरनाक पदार्थों को, विस्फोटक पदार्थों को हम जलाते हैं रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में। और नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, ये हम आपको पहले भी एक वीडियो बना के बता चुके हैं। नहीं यकीन होगा तो आप जाइएगा प्रोफाइल में चेक कर लीजिएगा वीडियो में, ठीक ना, देख लीजिएगा, हो सके तो वायरल भी कर दीजिएगा। तो परमाणु विद्युत के तहत परमाणु को छोड़ा जाता है किसी बंद घर में, तो उसको कहते हैं रिएक्टर, रिएक्टर कहते हैं, ठीक, रिएक्टर कहते हैं। तो रिएक्टर भारत में कहां कहां है वो समझिए। देखिए, एक रिएक्टर है जिसका नाम है नरोरा, नरोरा है यूपी में, यूपी में, याद रख रहिएगा। नरोरा रिएक्टर कहां है, यूपी में। फिर एक है रावत भट्टा, रावत भट्टा है आपका राजस्थान में, आरजे कोटा में है। कहां है रावत भट्टा, राजस्थान में। एक वो है काकरापरा, काकरापरा है आपका गुजरात में, गुजरात में। एक वो है आपका तारापुर, तारापुर है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। एक वो है केगा, कैगा, कैगा नाम है, कैगा है कर्नाटक में। कौसे कैगा, कौसे कर्नाटक। कैगा और कर्नाटक। दो इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, कल्पकम, कुड्डनकुलम, ये दोनों है तमिलनाडु में। कल्पकम, कुड्डनकुलम तमिलनाडु में। किनारे से याद करते चलिए। नरोरा कहां है, उत्तर प्रदेश में। रावतभट्टा कहां है, राजस्थान के कोटा में। काकरापरा कहां है, गुजरात में। तारापुर कहां है, महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक, कौसे कैगा, कौसे कर्नाटक। कुड्डनकुलम, कुड्डनकुलम और कल्पकम, ये दोनों कहां है, तमिलनाडु में। तो इतने जगह पर, ये टोटल जगहों पर नाभिकीय रिएक्टर है। उस नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम जैसे खतरनाक पदार्थ को, विस्फोटक पदार्थ को नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से उसमें छोड़ा जाता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा के जरिए विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब कैसे निर्माण किया जाता है ये हम वीडियो में बताए हैं। अब एक बात होता है ताप विद्युत। बाबू भैया बहनी, ताप विद्युत कोयला से, पेट्रोलियम से, और प्राकृतिक गैस से बना जाता है। अब भारत में ये तीनों से विद्युत बनाने की जिम्मेवारी भारत की एक संस्था एनटीपीसी ये जिम्मेवारी लेती है। एनटीपीसी फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यह संस्था ताप विद्युत बनाने की जिम्मेदारी लेती है। ताप विद्युत कोयला से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है, गैस से बनता है। ठीक, एक बात में और आंसर, टोटल आंसर। जल विद्युत जल से तैयार, जल से तैयार कैसे, नदी परियोजना के तहत। तो ये हुआ आपका टोटल नदी परियोजना। ताप विद्युत कोयला पेट्रोलियम गैस से प्राप्त, यह संस्था एनटीपीसी जिम्मेदारी लेती है ताप विद्युत बनाने का। परमाणु विद्युत, परमाणु को फोड़ करके बनाया जाता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट करके बनाया जाता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए न्यूक्लियर घर होना चाहिए। भारत में उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। यह सब हुआ आपका टोटल जानकारी बिजली बनाने का। ठीक, थैंक यू।